हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आलसेप्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा बी.आर. कंबोज को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टाफ हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, महागौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा निखिल वाघ को। एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पाल लिंच को। किन्हें? पाल लिंच को। अगला क्वेश्चन है आपका, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को। किन्हें? नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो क्लाडिया गोल्डिन को किया गया है। किन्हें? क्लाडिया गोल्डिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है दोस्तों, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा जॉन फासे को, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने। सुपर क्वेश्चन है दोस्तों, सारे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत। कौन? सदानंद वसंत। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। करेक्ट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है। आयोजन इसका हुआ था 23 फरवरी से 17 मार्च नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे, विजेता हम लोग बात कर चुके हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर था। और कप्तान दोस्तों स्मृति मंधाना थी। कौन थी? स्मृति मंधाना थी। उपविजेता की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स रहा, और इसकी कप्तान दोस्तों मेग लैनिंग थी। कौन? मेग लैनिंग थी। संस्करण ये दूसरा था और इसमें कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ। करेक्ट आंसर होगा 11 मार्च 2024। अपडेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, डेट भी पूरी तरह से आप लोग कंफर्म रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो किशोर मकवाना को। किन्हें? किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो, आप लोग जानते हैं, नाम सुने ही हैं, का 32वां सदस्य कौन बना है। तो स्वीडन है। कौन सा है? स्वीडन है। नाटो का फुल फॉर्म देखा जाए दोस्तों तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना इसकी हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। सदस्य देश टोटल 32 हो गए हैं। नया अपडेटेड सदस्य बना है स्वीडन। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और वर्तमान में महासचिव इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। तो ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे चलते हम लोग थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं।
दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध जो कि ट्रेंडिंग में चलता है, आपका पूरा जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर कर पीडीएफ ले सकते हैं। दूसरा पीडीएफ हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है, जिसमें आपका पाठ्यक्रम आएगा, पूरा आपका जीके आएगा ही, आपका जीएस जनरल साइंस जिसका अच्छा खासा वेटेज है, 25 क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे, आपका करंट अफेयर्स, यूपी स्पेस, हम लोग बिहार स्पेशल में जाएं दोस्तों तो आपका स्टैटिक व करंट, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस इसकी भी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। दूसरा दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आप लोग जानते हैं, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम, आपका पूरा जीके आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर्स आएगा, आपका दोस्तों करंट अफेयर्स आएगा। उसके अलावा दोस्तों हम लोग सामान्य हिंदी व यूपी स्पेशल में चले तो करंट और स्टैटिक, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने। 10 थोड़े थोड़े अलग हैं दोस्तों, क्वेश्चंस के जो पूछे जाने हैं वो भी थोड़ा थोड़ा समतुल अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे कंबाइन नहीं किया जा सकता। लास्ट पीडीएफ आपका एसएससी सीपीओ ऐसा एग्जाम 2024 का है। इसका आपका पाठ्यक्रम जो आपका पूरा जीके, आपका पूरा जीएस और आपका करंट अफेयर्स, इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। एसएससी का 10 थोड़ा अलग होता है, इसका भी कंबाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके भी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जितने लोग पीडीएफ लिए हैं दोस्तों, ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा अच्छे खासे ढंग से आप लोग रिवीजन कीजिएगा। हो सके तो प्रिंट आउट निकलवाने का पूरी तरह से प्रयास करें और पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, पुनः एक बार रिवीजन जरूर करें। इतना कर लेते हैं तो कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है और आप अच्छी खासी फाइट दोस्तों कर सकते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी में हमारा पीडीएफ 100% सक्सेसफुल रहा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आप लोग जानते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, का वर्णन संविधान के किस भाग में है? करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में है। अब दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व से हमारा क्वेश्चन आया, जो कि हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है, बराबर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चंस हैं हमारे, सबको एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन एक साथ ले लिए गए हैं। ये हमारी सीट है, अगर आप इसको पूरी तरह से कंफर्म रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। पूरी तरह से कंफर्म रखेंगे, कोई ऑप्शन विकल्प की आवश्यकता नहीं। विकल्प करने से कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, टाइम टेकिंग होता है, हमारे किसी मतलब का नहीं निकलता। अगला पॉइंट है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। एक एक सेंटेंस से कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो कि बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए हम पूरा फैक्ट को एक साथ कवर करने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है आपका, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान इस प्रकार है। जो महत्वपूर्ण यहाँ से आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको कवर किया गया है। ध्यान देंगे, 36 से 51 तक अनुच्छेद है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। संविधान का भाग 4 है, जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम ये तत्व हैं और जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दोस्तों इसको संविधान में ऐड किया गया है। अब आर्टिकल देखेंगे जो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 40, इसमें प्रावधान किया गया है ग्राम पंचायत की स्थापना का। किसका? ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बार बार पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 44, इसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि नागरिक संहिता यूसीसी, करंट में चल भी रहा है, आप लोग जानते होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 48 का, इसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50, जिसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 51 है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान किया गया। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। एक लास्ट पॉइंट यहाँ से देखेंगे ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। ध्यान देंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इस पॉइंट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साइंस से क्वेश्चन आया हुआ, आप जानते हैं बहुत सारे स्रोत हैं दोस्तों जहां से पूछा आता है इसमें कौन सा अम्ल उपस्थित हो जाता है या पाया जाता है। कंफ्यूजन बराबर क्रिएट करता है, इसलिए एक सीट यहाँ पे हम रखते हैं। अगर आप इस सीट को हमारे पूरी तरह से कंप्लीट रखते हैं तो ना कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ना ही कभी एग्जाम में क्वेश्चन मिस होंगे। पहले क्वेश्चन क्या रखा गया है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। अब चलते हैं सीट की ओर। इस सीट को आप लोग दोस्तों पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, कैसे भी करके, कोई ट्रिक लगाएं, रट्टा मारे, कुछ भी करें, या पीडीएफ लेते हैं तो बेटर होगा आप अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। ध्यान देंगे, एक तरफ दिया गया प्राकृतिक स्रोत के नाम, दूसरी तरफ उपस्थित अम्ल के नाम दिए गए हैं। एक एक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों फलों के रस, उसके बाद सुगंधित तेलों में और सिरका में। ये सिरका बार बार पूछा था, आप लोग जानते होंगे। इनमें दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है चींटी का डंक, ये भी बार बार पूछा जाता है, इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है खट्टे फलों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, साइट्रिक अम्ल। कोई भी ऑप्शन विकल्प की आवश्यकता नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। नेक्स्ट है दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो लैक्टिक अम्ल है। कौन सा है, लैक्टिक अम्ल है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, इमली व अंगूर में, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, इमली में व अंगूर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो टार्ट्रिक अम्ल है। नेक्स्ट है दोस्तों सेब में, ये सब लिख गया है, मिसप्रिंट हो गया। सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो मैलिक अम्ल है। और सरेल के वृक्ष में, ये भी बार बार पूछाता है, इसमें आगजैलिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा, आगजैलिक अम्ल उपस्थित होता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं होंगे। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ ऐसा एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल रिग एग्जाम 2024। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे। आप लोग जानते हैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये सारे होते हैं। अब यहाँ से जितने भी दोस्तों संरक्षक किन के दरबार में रहते हैं, सारे क्वेश्चन हमारे एक सेट के जरिए कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन रखा गया है, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे। करेक्ट आंसर होगा कनिष्क के दरबार में। किनके दरबार में, कनिष्क के दरबार में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, चरक कौन थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक तरफ दिया गया कवि विद्वान के नाम, दूसरी तरफ संरक्षक या शासक के नाम जिनके दरबार में ये रहते थे। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या दोस्तों, हरिसेन। हरिसेन किसके दरबार में रहते थे, समुद्रगुप्त के। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करने, इसलिए मैं विकल्प यानी कि ऑप्शन यहाँ पे नहीं रखता हूँ। कम समय में हमारे सारे टॉपिक अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो सकें, ये हमारे दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से प्रयास में करता रहता हूँ। नेक्स्ट है कौटिल्य या चाणक्य। आप लोग जानते हैं इनके 3 नाम है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ये किनके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग सुने होंगे। नंद वंश के शासक घनानंद, इनको दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने महामंत्री चाणक्य की सहायता से परास्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, एक साथ देखिएगा यहाँ पे क्या क्या है हमारा दोस्तों, अश्वघोष है, नागार्जुन है और चरक है। तीनों के साथ देखिएगा, क्योंकि तीनों के तीनों दोस्तों कनिष्क के दरबार में रहते थे। किनके दरबार में, कनिष्क के दरबार में। बाणभट्ट दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। चंद्रबरदाई बार बार आप लोग जानते हैं, सुने भी हैं, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है चंद्रबरदाई की, क्या, पृथ्वीराज रासो। और लास्ट है कालिदास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। पूरी तरह से आप लोग कंफर्म रखेंगे, अपडेट रखेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करने हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा अगला, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। करेक्ट आंसर का राजराज प्रथम ने। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। अब ऐसे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मंदिरों से पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण मंदिर है, निर्माणकर्ता के नाम, सब एक साथ एक सीट में कवर कर लिया गया। अगर आप हमारी इस सीट को पूरी तरह से कवर रखते हैं तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही कभी गलत होंगे। ध्यान देंगे, गुप्तोत्तर काल के मंदिर एवं निर्माणकर्ता, एक तरफ दिया गया महत्वपूर्ण मंदिर के नाम, दूसरी तरफ निर्माणकर्ता के नाम। यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया ताकि किसी भी तरह से आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सबसे पहले क्या दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, इनके निर्माणकर्ता है अनंत वर्मन चोडगंग। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर, नाम सब आप लोग सुने हैं, नरसिंह देव प्रथम ने इनका निर्माण करवाया था। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। कंदारिया महादेव का मंदिर, इनके निर्माण करता है धंगदेव चंदेल। कौन, धंगदेव चंदेल। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में पड़ता है। कहाँ पे, एलोरा में पड़ता है। इनके निर्माण करता है कृष्ण प्रथम। कौन, कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है एलिफेंटा के गुहा मंदिर, निर्माण करता राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था,
एलिफेंटा के गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला है तट मंदिर जो कि मामल्लपुरम में पड़ता है नरसिंह वर्मन द्वितीय, व कैलाश मंदिर जो कांची में पड़ता है इनके भी निर्माण करता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। दोनों एक साथ ध्यान रखेंगे। जो समतुल्य बनते हैं उन क्वेश्चंस को एक साथ सेट किया जाता है ताकि याद करने में ज्यादा कठिनाई महसूस ना हो। अगला बृहदेश्वर मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि तंजौर में पड़ता है, इनके निर्माण करता राजराज प्रथम है। कौन? राजराज प्रथम। नेक्स्ट है मुक्तेश्वर मंदिर जो कि कांची में स्थित है, इनके निर्माण करता नंदी वर्मन द्वितीय हैं। कौन है? नंदी वर्मन द्वितीय हैं। वह बैकुंठ पेरुमल मंदिर के निर्माण दोस्तों इनके भी नंदी वर्मन द्वितीय हैं। दोनों एक साथ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। लास्ट पॉइंट यहाँ से क्या है हमारा दोस्तों, महाबलीपुर के एकास्मक रथ का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। अब यहाँ पे विविध से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या करेंगे, जीके के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, चाहे वो जियोग्राफी से हो, आपके पॉलिटिक्स से हो, इकोनॉमिक्स के हो, हिस्ट्री से हो, आपका पूरा विविध हो, जनरल साइंस हो, सबके जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं बार बार आपके सभी वन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड है, जिनका ट्रेंड इजी टू मॉडरेट है, उन प्रश्नों को एक साथ कवर किया गया है। ध्यान देंगे आप लोग, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं ये। आप इसको प्रैक्टिस सेट मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, इजी टू मॉडरेट ट्रेंड मान के, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से मिस ना हो सके। क्वेश्चन रखा गया है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। अब ध्यान दीजिएगा, रैपिड फायर में वन लाइनर क्वेश्चन हमारे एक साथ लगे हुए हैं। चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला है समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट है रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर है। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। कौन सी है? फीमर है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। नेक्स्ट है अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। यह क्वेश्चन पलट दिया था है, सोते समय रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप घटता है। अगला है दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है आपका, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। वह संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। किसने? हरगोविंद खुराना ने। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? करेक्ट आंसर होगा वाटसन ने। किसने? वाटसन ने। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण है। कौन सा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। व साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट किया गया। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट और साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करने, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं रखते हैं। अगला है क्वेश्चन, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है। अगला क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील है। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर मोहन यादव। कौन? डॉक्टर मोहन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू है। कौन? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। वह देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट किया गया है। मोस्ट सुपर क्वेश्चन है दोनों। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? करेक्ट आंसर होगा 261 ईसा पूर्व में।
अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। कौन सा? मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर होगा जयदेव। कौन? जयदेव। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। वह चेचक के टीके की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड जीनर ने। सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का है। नेक्स्ट, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 23 दिसंबर को। वह ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा रघुवर दास। कौन? रघुवर दास। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ तक था दोस्तों हमारा क्वेश्चन। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।